Hello students, let's see this question. The question says a piston filled with 0.04 mole of an ideal gas expands reversibly from 50.0 ml to 375 ml at a constant temperature of 37 degrees Celsius. ठीक है? As it does so, it absorbs 208 joule of heat. जब ये जो गैस है, जो आइडल गैस है, अगर आप इसको एक्सपैंड कर रहे हो रिवर्सिबली, तो इस ये जब एक्सपैंड होगी, ठीक है, मतलब इट इज डूइंग सम वर्क इज डन बाय द सिस्टम. सो वर्क इज डन बाय द सिस्टम यानी कि क्या होगा, जो सिस्टम की जो हीट एनर्जी है, सिस्टम क्या करेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखा हुआ है ना, तो ये क्या करेगा, सोर्स से हीट को अब्सॉर्ब करेगा. तो ये कितना हीट का अब्सॉर्प्शन कर रहा है, इतना हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. और हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम यानी कि प्लस 208 जूल हो जाएगी. क्लियर? अब क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, सो डेल्टा यू क्या होगा, इस केस में जीरो होगा. ठीक है? जो आपके आइडल गैस के लिए जो आपका इंटरनल एनर्जी होता है, इट्स अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली. ठीक है? internal energy is the total energy carried by a system, so it is a function of temperature only. ठीक है? आइडल गैस के केस में, किसके केस में, आइडल गैस के केस में. सो आइडल गैस के केस में अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूंगी, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, तो आपका इंटरनल एनर्जी का चेंज भी जीरो होगा. दैट इज इक्वल टू दिस. सो आपका अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया जाए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं, थर्मोडायनामिक्स लगाते हैं, डायनामिक्स लगाते हैं, सो क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है. और डेल्टा यू अगर जीरो है, सो इट इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि क्यू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डब्ल्यू हो जाएगा. ठीक है? क्यू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डब्ल्यू, और बोल सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ क्यू हो जाएगा. राइट? अच्छा, यहां तक हमने चीज समझ ली. सो अब कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ क्यू एंड डब्ल्यू फॉर द प्रोसेस विल बी, आर आपको इतना लेना है 8.314 जूल पर केल्विन मोल, एंड एल एन 7.5 लेना है 2.01. ठीक है? आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आपने ये देख लिया कि कांस्टेंट टेम्परेचर है, आइडल गैस है, डेल्टा यू जीरो है, और उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करा दी कि सिस्टम कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, 208 जूल की हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है. ठीक है? तो Q इज इक्वल टू प्लस, Q इज इक्वल टू प्लस 208 जूल हो गया. और ये आफ्टर डेरिवेशन व्हाट कैन आई से, कि आपकी जो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, इट वुड बी माइनस टाइम्स ऑफ Q हो जाएगा. सो W इज इक्वल टू माइनस 208 जूल हो जाएगा. राइट? यानी कि आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. न्यूमेरिकली अगर सॉल्व करना चाहते हो, तो देख लो फॉर्मूला इसका क्या होता है, W इज इक्वल टू माइनस, सॉरी, W इज इक्वल टू प्लस NRT V2 अपॉन V1 होता है. ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, और इस फॉर्मूला के अंदर अगर वैल्यूज डालोगे तो यही आंसर निकल के आएगा. सो जस्ट ट्राई दिस आउट, अदरवाइज डायरेक्ट वे तो ये था इसका सॉल्व करने का. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.